फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आप सभी लोगों के समक्ष स्टार्ट हो रहा है। देखिए डिस्टेंस, ये पेपर है आप लोग का हाफ ईयरली का क्लास 11th का सामान्य हिंदी का। तो पेपर आप सभी लोग जो है मंडे से स्टार्ट हो गया है। तो जिस तरीके से मेरे पास पेपर आएंगे उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना भी स्टार्ट कर दूंगा। देखिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ठीक है, क्लास 10th का सामान्य हिंदी का, यानी जनरल हिंदी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका ये पेपर है। पहला देखिए प्रश्न आप लोग का बहुविकल्पीय एडिशंस। आप जानते हैं कि 5 जो होता है गद्य से 5 काव्य से प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? शदल मिश्र, डॉक्टर शंपूर्णानंद, सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खान। तो प्रेम सागर के जो रचनाकार है उनका नाम है लल्लू लाल। ठीक है, एडिशंस देखिए यहाँ पहले ही सवाल में जो है आप लोग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग कि क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का, लल्लू लाल हो जाएगा। सेकंड प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए ख प्रश्न क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो देखिए डिस्टेंस, सरस्वती पत्रिका के बारे में हम लोग बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में है। अधूरी क्रांति के लेखक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधूरी क्रांति के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर शंपूर्णानंद। ठीक है ना, डॉक्टर शंपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में खुला भी है। तो अधूरी क्रांति के जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर शंपूर्णानंद। कविता कलाप हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए कविता कलाप जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशंस, और ये जो है ये लिखी गई है, जो एडिशंस वो लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही। यानी कविता कलाप जो इसके कवि हैं वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं लेखक। और ये एक महत्वपूर्ण आलोचना है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं इन्होंने इस विधा का नाम क्या है, आलोचना रखा। और ये कविता कलाप जो है वो आलोचना विधा से संबंधित है। अंग प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं गद्य के। तो भारतेंदु जी की भाषा कौन सी थी? देखिए भारतेंदु जी के बारे में आते हैं तो यहाँ पर खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली जो भाषा थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली भाषा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग का। खड़ी बोली भाषा के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाता है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, कबीरदास। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास हैं वो विनय पत्रिका के रचयिता के रूप में इनका नाम जो होता है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। गोवर्धन लीला के रचयिता कौन है? गोवर्धन लीला के रचयिता के रूप में अगर देखा जाए डिस्टेंस तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास की रचना है। गोवर्धन लीला किसकी रचना है? नंददास की रचना है। देखिए ये यहाँ पर इसमें ऑप्शन में आप लोग का नहीं दिया गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसको आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी के द्वारा लिखा हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही है प्रथम महाकाव्य हिंदी का ना। बिहारी किस काल के कवि हैं? देखिए बिहारी लाल चौबे जो जी थे वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बिहारी लाल चौबे जी तो ये थे रीति काल के कवि। किस काल के कवि थे लिसंस? तो बिहारी लाल जो थे वो किस काल के कवि? रीति काल के कवि हैं ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। नरहरि दास किसके गुरु थे? नरहरि दास के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए ये तुलसीदास जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम क्या था? नरहरि दास। देखिए दोस्तों, जब आप लोग का ये बहुविकल्पी 10 प्रश्न समाप्त होता है तो इसके बाद आप लोग आते हैं देखिए गद्यांश के प्रश्नों पर। गद्यांश के प्रश्नों में एक चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप उसी में बनाकर ऊपर नीचे कर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को जो है जो गद्यांश लिखते हैं, प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक फलाने के फलाने नामक पाठ से लिया गया है जिसके जो लेखक हैं वो ढेकाने जी हैं। तो ये चीज़ आप लोग को जो एकदम कंफर्म बताना है, एकदम सही बताना है। ठीक है, इतनी बात जब हो जाती है आप लोग को तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना। देखिए यहाँ प्रश्न जो जिस तरीके से पूछा जाएगा आप लोग का, यदि आप जो है शीर्षक और लेखक का नाम ही सही नहीं लिखेंगे तब आप लोग वहीं पर फंस जाएंगे और आप लोगों का पूरा बनाया बना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो ये है ये भी इसके अथवा में दिया गया है आप लोगों को। पद्यांश पर आधारित देखिए प्रश्न पूछा गया, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहित रूप रसराची। ये काव्य से रिलेटेड आप लोग का काव्यांश हो जाएगा। ठीक है, इसके अथवा में देखिए ये प्रश्न आप लोग का डिस्टेंस बाल्दी विशाल। ठीक है ना, अब जब ऐसे यहाँ पर देखिए रेखांकित भाग के बारे में खत्म होगा तो आप जानते हैं कि लेखक का साहित्यिक परिचय और यहाँ पर किसी कवि का साहित्यिक परिचय। देखिए दोस्तों, इसमें संतुलित लिखना है आप लोग को। जितना पूछा जाए उतना ही आप लोग लिखिए। मनमानी लिखने लगते हैं तो बहुत ओवर हो जाता है। पता चला जिन चीज़ों को 2 नंबर का है अब उसी में 4 पेज खत्म कर देते हैं और समय भी अपना वेस्ट कर देते हैं। तो नहीं, जितना दाम उतना काम। बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी के प्रमुख पात्र का देखिए स्वपठित। देखिए आन का महानाटक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, दुर्गादास राठौर जी का चरित्र जो इसमें है। अब देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस यहाँ पर तो गद्यांश और पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के देखिए इसे पढ़ना है और इसी के बेस पर जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है
गद्यांश और पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के इसी के बेस पर जो प्रश्न है यहाँ पर इनका उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद इसके बेस पर आप जो होगा इसका उत्तर देंगे। ठीक है, संस्कृत गद्यांश में जब आप पढ़ते हैं खंड ख की ओर देखिए यहाँ पर, तो अश्येव कंदराशु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनियश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। ये हो जाएगा डिस्टेंस आप लोग का जो है यहाँ पर। इसके देखिए अथवा में जो है भारतवर्ष ना, ये प्रयागराजा वाला जो है भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयाग राज्य में विशेष स्थान प्राप्त है ये। ठीक है ना, ये इस तरीके से डिस्टेंस आपका ये गद्यांश के बाद ये आप लोग का संदर्भ से जो श्लोक का पद्यांश हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर जो है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, दांतों तले उंगली दबाना, लज्जित होना, एक तरीके से आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है, 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है डिस्टेंस, इस तरीके से जब आप लोग बढ़ते हैं तो शब्द युग्मों का सही चयन करना है। बादल और कमल जो होगा देखिए, कमल और बादल, तो जलज और जलद जो है वो किसा है, अनल और अनिल का भी बताना है किसी एक शब्द का अर्थ के रूप में। यहाँ पर शब्द का चयन जिसका सीमांत ना हो, जिसकी सीमा ना हो, जिसमें इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। देखिए मेरे आने यहाँ पर वाक्य को शुद्धिकरण करना है। वीर अथवा हास्य रस का देखिए परिभाषा उदाहरण सहित दोहा अथवा चौपाई। चौपाई को आप जानते हैं कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं, 4 चरण होते हैं। से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोग को जाकर, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं मिलती हैं, 16। ठीक है, दोहा में बोलते हैं कि पहले तीसरे में 13 दूसरे और चौथे में 11 जैसे हो गया श्री गुरु चरण सरोजरा निज मनुष्यधारी बन। इसी तरह यमक और रूपक हो गया आपका। विद्यालय में क्या करना है, प्रबंधक को निबंध लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। और ये देख रहे हैं निबंध तो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन देखिए बहुत ही पॉपुलर, विज्ञान और विज्ञान वरदान और विशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हो गया, सब पॉपुलर है, बार बार पूछा जाने वाला। तो इस तरीके से था एडिशन ये आप लोग का पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।